तो आज के वीडियो में जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर 7805 ये आईसी है। तो इसमें सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग को आउटपुट में कितने एम्पियर मिलता है। वैसे तो ये 5 वोल्ट यहाँ पर फिक्स इसका है आउटपुट में वोल्ट में, और एम्पियर में इसका 1.5 है, जो कि 1.5 एम्पियर के करीब यहाँ पर आउटपुट निकलता है। लेकिन इसमें आज हम यहाँ पर आपको 3 एम्पियर से प्लस यानी कि 4 एम्पियर तक करीब इससे आउटपुट आपको निकाल के दिखाएंगे कि किस तरीके से ये आउटपुट में, मान लीजिए 3 एम्पियर से प्लस ये काम कर रहा है किस तरीके से। तो यहाँ पर बिल्कुल भी छोटा सा यहाँ पर सर्किट बनाएंगे, मात्र सिर्फ यहाँ पर 2 और 3 कंपोनेंट लगाएंगे, उसका बाद जो है कि ये 3 एम्पियर आउटपुट करना शुरू कर देगा। तो चलिए किस तरीके से यहाँ पर वीडियो में डायरेक्ट आप देखिए, ये चीज समझेंगे कि यहाँ पर जो है कि 7805 जो यहाँ पर आईसी होता है, इसका एम्पियर हम लोग जानते हैं कि कितना होता है। ये 1.5 होता है यहाँ पर, यानी कि 1.5 एम्पियर के करीब इस तरीके से यहाँ पर होता है। लेकिन आज हम इसमें 3 एम्पियर इससे आउटपुट निकालेंगे, 3 एम्पियर के करीब। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें 3 एम्पियर जो है कि आउटपुट यहाँ पर नहीं निकलता है, लेकिन चलिए कैसे निकलेगा वो चीज आप लोग यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से निकलता है। तो सबसे पहले ये चीज हमको कमेंट करके बताइएगा कि किस किन को पता है, यानी कि खुद से यहाँ पर चेक करके देखे हैं कि इसमें से, यानी कि चेक करने के बाद 1.5 यहाँ पर एम्पियर निकलता है। तो चलिए हम इसको पहले चेक करते हैं और देखते हैं आपके सामने यहाँ पर लाइव यहाँ पर लगाते हैं। तो ये मेरा रहा नेगेटिव और पॉजिटिव। तो चलिए इसमें हम सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कितना यहाँ पर निकल रहा है। तो नेगेटिव तो आप सभी भाई को पता है कि यहाँ पर है, पहले आपको दिखा देते हैं, नहीं तो बाद में यहाँ पर कहिएगा कि इस तरीके से मतलब नहीं है या फिर काम नहीं कर रहा है। ये इसका इनपुट होता है। तो चलिए ये दोनों हमने यहाँ पर इनपुट करा दिया है। अब इसका एम्पियर टेस्ट करने के लिए हमको यहाँ पर मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगा। बहुत सारे कमेंट में ये भी आता है कि ये मल्टीमीटर से आप चेक करके दिखाया कीजिए। चलिए मल्टीमीटर हम यहाँ पर रख देते हैं, आपको दिख रहा है मल्टीमीटर यहाँ पर, इसको ऑन करते हैं और मल्टीमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 वोल्ट पे यानी 20 एम्पियर पे यानी कि सेट किया हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा है। चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब इसमें सप्लाई तो आया हुआ है, तो ये मेरा नेगेटिव रहा, तो नेगेटिव तो हम डायरेक्ट ही इसमें लगा देंगे। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए ये इसका नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमने लगा दिया है। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पर मीटर पे आपको ध्यान देना है कि कितना यहाँ पर एम्पियर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये हीट होता है। इस तरीके से चेक करने से ये हीट होता है। यहाँ पर ये जो आईसी है काफी ज्यादा हीट होता है, तो आपको ऐसे भी हीट सिंक लगा ही के कोई काम करना है। चलिए इसको यहाँ पर हम लगाते हैं। तो ये देखिए 1.9 जा रहा है। ये 9 इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने इसको अपने पावर सप्लाई से यहाँ पर सप्लाई दिया है, लेकिन 1.5 ही यहाँ पर जाता है। ठीक है, आपने देखा, देखिए ये मल्टीमीटर यहाँ पर एम्पियर पर सेट किया हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये 1 यहाँ पर 5 ही देता है, नहीं तो ज्यादा यहाँ पर देंगे तो देखिए हीट होना शुरू हो जाता है और ये जल भी जाएगा, खराब भी हो जाएगा। तो चलिए अब आपको करना क्या है, ये चीज तो आपने देख ली यहाँ पर। ये हमने इसलिए दिखाया क्योंकि आपको यहाँ पर लाइव देखने के लिए मिले, ताकि आपको समझ में आए। अब आपको करना क्या है, चलिए इसको अभी साइड करते हैं। वैसे तो वोल्ट में आप लोग जानते हैं कि ये 5 वोल्ट आउटपुट देता है, चाहे इसमें हम लोग 20 वोल्ट इनपुट करा दें या फिर 15 वोल्ट या फिर 35 वोल्ट क्यों ना इसमें इनपुट करा दें, ये आउटपुट में 5 वोल्ट ही देता है। तो हमको 5 वोल्ट ही चाहिए। तो चलिए आपको करना क्या है, सबसे 7805 है, इसको तो पहले आपको हटा देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर 3 एम्पियर का आउटपुट लेना है तो आपको करना क्या है, चलिए दिखाते हैं। आपको यहाँ पर एक मॉसफेट ले लेना है। तो आपके पास कोई सा भी वैसे मॉसफेट होगा N चैनल का, तो आप ले लीजिएगा। मेरे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नंबर शायद आपको नहीं दिख रहा है, तो ये P55 है मेरे पास। आपके पास अगर Z44 होगा तो उसमें भी काम होगा और इसमें भी होगा, यानी कि दोनों का काम सेम ही है। तो मेरे पास ये P55 है। तो इसमें चलिए आपको हम बताते हैं कि इसमें 5 वोल्ट, इसमें इनपुट से फर्क नहीं पड़ने वाला है, आउटपुट में यहाँ पर 5 वोल्ट बनाना है और एम्पियर इसका 3 एम्पियर के करीब यहाँ पर हमको लेना। वैसे तो पीछे का सप्लाई पे यहाँ पर डिफरेंट होता है कि आपका जो पीछे से इनपुट सप्लाई आ रहा है वो कितने एम्पियर का आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने 1 एम्पियर का पीछे से सप्लाई दे दिया और आउटपुट में आप खोज रहे 3 एम्पियर, तो आपको 3 एम्पियर यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। चलिए इसमें अब कैसे करना है वो चीज देखिए। तो सबसे पहले तो आपको इसको हीट सिंक पे लगा लेना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये वही आईसी है, यहाँ पर हमने ये वही मॉसफेट है, उसमें हमने हीट सिंक लगा करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर फालतू में ये टाइट करना है। चलिए पहले से हमने लगा लिया है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको एक यहाँ पर रजिस्टर लेना है। ठीक है, ये रजिस्टर देख सकते हैं, तो ये 10K का है रजिस्टर मेरे पास। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं कुछ इस तरीका से। वैसे जिन भाई को इसके पिन के बारे में पता है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें। इस साइड वाला इसका गेट होता है, बीच में ड्रेन होता है और ये लास्ट वाला इसका सोर्स होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो चलिए इन दोनों पिन को पहले हम सोल्ड कर लेते हैं, यानी कि इसके एक पिन तो रहेगा गेट के साथ और दूसरा रहेगा इसका ड्रेन के साथ। जो अभी रजिस्टर हम जोड़ रहे हैं उसी के बारे में आपको बता रहे हैं, उसके बाद फिर आप देखिएगा। सर्किट बिल्कुल भी सिंपल है, कोई भी इसको बना सकता है, इतना सिंपल है ना।
कोई भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा मतलब परेशानी है, कुछ नहीं है यहाँ पर। एक और मेरा इस साइड में है। चलिए, तो ये देख सकते हैं दोनों पिन में हमने इसको सोल्ड कर लिया है। अब आपको जो मेन चीज़ है वो आपको क्या यहाँ पर लेना है, ठीक है। यानी कि टोटल 3 कंपोनेंट में ये बन के तैयार है। अब यहाँ पर क्या आता है, एक आपको यहाँ पर जीनत डायोड लेना है, ठीक है। ये जीनत डायोड का वैल्यू क्या होगा वो चीज़ आपको बता दें। ये आपको लेना है 6 वोल्ट का, ठीक है। ये जो मेरे पास 6 वोल्ट है वैसे आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, शायद आपको यहाँ पर दिखता भी होगा, बहुत बारीकी है, तो आपको देख लेना है 6 वोल्ट का, और नहीं तो फिर आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपका नंबर मीटा हुआ होगा तो चेक कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए एक तो रेड पट्टी होता है, एक ब्लैक पट्टी होता है। तो आपको जो ब्लैक वाला पट्टी है ना वो आपको इस जगह पर सोल्ड कर देना है, यानी कि जो मॉसफेट है उसके गेट वाले पॉइंट पर हमको इसको जोड़ लेना है। तो ये मेरा यहाँ पर गेट वाला पॉइंट है, तो चलिए यहीं पर हम इसको जोड़ लेते हैं। तो इसके गेट वाला पॉइंट पे हमने जोड़ लिया। यहाँ पर मेरा सर्किट क्या है कि कंप्लीट है। चलिए अब इसमें इनपुट सप्लाई देते हैं, और सप्लाई देने के बाद देखते हैं कि कितना किस तरीका से क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वोल्टेज हम दिखाना चाहेंगे। तो वोल्टेज के लिए चलिए हम यहाँ पर दूसरा एक मीटर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पर एम्पियर और वोल्ट में बार बार निकालना सेट करना बेकार हमको लगता है। तो चलिए यहाँ पर DC 20 वोल्ट पे हमने इसको सेट कर लिया है। ये मल्टीमीटर एम्पियर आपको उसमें दिखा देंगे, उससे खैर कोई दिक्कत है नहीं। तो ये मेरा रहा सप्लाई। चलिए एक प्रोब हमने यहाँ पे लगाया और दूसरा यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं 17 वोल्ट के करीब यहाँ पर इसका इनपुट हो रहा है। चलिए यहाँ पर 17 वोल्ट 17.45 इस तरीका से है। चलिए वो तो ये मायने नहीं रखता है, सीधा सीधी पकड़िए 17 वोल्ट। तो चलिए आपने यहाँ पर देख लिया 17 वोल्ट हमने इसको इनपुट कराना है। तो अब देखिएगा यहाँ पर आउटपुट में हमको कितना वोल्ट मिलता है वो चीज़ आप देखिएगा। तो चलिए ये रहा, वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है। आपको नेगेटिव जो है कि यहाँ पर देना है, ठीक है। 7805 में जैसा हमने किया था उस तरीका से नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर हमको क्या करना है, इनपुट देना है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव इनपुट यहाँ पर होगा। तो चलिए नेगेटिव इनपुट यहाँ पर हमने दिया, और मल्टीमीटर में आपको टेस्ट कराते हुए टेस्ट भी आपको करा देंगे। ये मेरा रहा मल्टीमीटर का प्रोब, तो इसको भी हम यहीं पे लगा देते हैं, यानी कि नेगेटिव ये मेरा मल्टीमीटर का प्रोब है। अब इसका जो पॉजिटिव हमको देना है वो हमको देना है इसके बीच वाला पॉइंट पर, ठीक है, इनपुट कराना है। तो जैसा कि आप सभी भाई जानते हैं इसका जो बीच वाला पॉइंट है वो डायरेक्ट यहाँ पर हीट सिंक से अटैच है इसमें। तो हम यहाँ पर नहीं दे करके कहीं पर भी हीट सिंक में हम इसको लगा देते हैं। चलिए इस जगह पे हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये इसके जरिए यहाँ पर इसके बीच वाला पॉइंट पर आ चुका है। तो इसको इनपुट अभी मिल चुका है। चलिए यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखाते हैं। तो मल्टीमीटर का प्रोब हमने यहाँ पर लगा दिया है, ये रहा मल्टीमीटर और ये रहा इसका पॉजिटिव प्रोब। तो चलिए इसको यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 5.4 इस तरीका से यहाँ पर आ रहा है, लेकिन हमने वोल्टेज कितना दिया था वहां पर, एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। 17 वोल्ट के करीब हमने आपको यहाँ पर दिया है वोल्टेज। तो इसको डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो आप देखिएगा, देखिए है ना 17 वोल्ट आपको दिख रहा है, लेकिन इसके आउटपुट में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 5 वोल्ट ही मिल रहा है। तो वोल्टेज तो सेम ही काम कर रहा है जैसा कि मेरा ये, तो ये 3805 जैसा कि सेम ये काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर डिफरेंट हमको क्या देखना है, एम्पियर में सिर्फ डिफरेंट देखना है। इसका एम्पियर था 1.5, अब इसमें चलिए आपको एम्पियर चेक करते हैं कि इसमें मेरा कितना एम्पियर निकल रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, इससे आपको बिल्कुल भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा इसका एम्पियर में, और इसका मतलब कितना ये लोड लेता है, कितना क्या इसका मतलब, हम लोग कहते हैं ना कि एम्पियर में इसका जो एक लोड लेने का क्षमता होता है वो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें दे दिया है, ये वही है 7805, इसी में हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं ना कि एक वायर लेते हैं, दोनों में आपको टेस्ट कराएंगे, आपको लाइव अलग अलग तरीका से हम टेस्ट कराने का कोशिश करते हैं। वैसे आपको मीटर से भी आपको दिखाएंगे एम्पियर, जैसा कि हमने इसका तो एम्पियर दिखा ही दिया है। चलिए एक वायर को हम यहाँ से छील लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हमने हटा दिया, और इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ वायर यहाँ पर से हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इस तरीका से अब इसका नेगेटिव पे हम एक वायर लगा देते हैं, एक वायर हम डायरेक्ट इसका नेगेटिव पे, चलिए इस तरीका से हमने एक वायर इसका नेगेटिव पे लगा दिया है। और ये जो मेरा पतला जो वायर निकल रहा है आपको दिख रहा होगा, इसको हम अगर आउटपुट पे यहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हल्का सा धुआं टाइप से निकल रहा है, बाकी कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं, शायद आपको दिखता होगा शायद। चलिए
देखिए इसका जो निकाल है कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपने देख लिया। आप चलिए वही सेम प्रोसेस आपको इसमें दिखाते हैं। चलिए इसको हटा दिया। हमको जैसा सप्लाई इसमें लगाया था उसी तरीका से हमको लगा देना है। इसको अच्छे से हम लगा लेते हैं। चलिए ये लग चुका है। अब हमको यहाँ पर इसके सेम उसी तरीका से देखिए वायर से आपको हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। तो एक नेगेटिव हम यहीं से ले लेते हैं, जैसा कि हमने उसमें दिखाया। नेगेटिव हम यहीं पे लगा लेते हैं। ये वायर यहाँ पर लाल है, आपको लाल देख करके यहाँ पर पॉजिटिव नहीं समझना है, ये यहाँ पर नेगेटिव ही है। इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर हम, चलिए इसको हमने लगा दिया है। अब इसको आउटपुट में हम यहाँ पर टच करके देखते हैं कि क्या इसका होता है। ठीक है, ये वायर देख सकते हैं। तो ये देखिए अभी आपने देखना कितना फास्ट, मतलब ये इसका एम्पियर इतना हार्ड है कि ये इसको टिकने नहीं दे रहा है। देखिए इसको खत्म कर दिया। चलिए दूसरा आपको दिखाते हैं, जो कि 5 वोल्ट में आपको ये चीज पता है। अभी आपको लगता होगा कि वोल्ट यहाँ पर ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर दिखा दें। ये देखिए वोल्ट उतना ही है। ठीक है, चलिए मीटर हम यहाँ पे लगा के ही रखते हैं, आपको यहाँ पर विश्वास तब होगा। अभी ये वायर को हम यहाँ पर टच करते हैं। देखिए इसको आउटपुट में टच करते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा साइड यहाँ पर ये टच नहीं हो रहा है। तो अच्छे से इसको हम टच करके दिखाते हैं। उसके बाद आपको लाइव यहाँ पर मीटर से फिर टच करेंगे, क्योंकि आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर कितना एम्पियर आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं कितना फास्ट, मतलब ये कुछ सेकंड भी इसको नहीं टिकने दे रहा है यहाँ पर। चलिए वोल्टेज आपने देख लिया 5 वोल्ट है और एम्पियर काफी यहाँ पर हाई हो चुका है। चलिए इसको हम एम्पियर टेस्ट करते हैं। तो ये मीटर को हम यहाँ पे हटा लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बोला मीटर हम यहाँ पर सिर्फ चेंज कर रहे हैं, वो इसलिए कि हमको बार बार यहाँ पर इसका प्रोप ना हमको निकालना पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्पियर पे ये पहले से ही सेट किया हुआ है, ये इसका प्रोप है। चलिए मीटर हम यहाँ से ऑन कर लिया है। ठीक है, ये रहा इसका एक प्रोप यहाँ। तो चलिए नेगेटिव हम नेगेटिव में ही लगा देते हैं। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव में हमने लगा दिया, और ये इसका आउटपुट प्रोप है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं। आपको मीटर में वहाँ पे ध्यान से देखना है कि किस तरीका से एम्पियर कितना काम कर रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर खुद बोलता है ज्यादा देर के लिए हम इसको नहीं रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लगाते हैं। ये देखिए प्लस हो जा रहा है दोस्तों। हमने 3 एम्पियर बोला, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस जा रहा है। ये एम्पियर है, वोल्ट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। आपको लाइव दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 20 एम्पियर पे ये सेट किया हुआ है। ठीक है, शायद आपको लग रहा है कि इतना कैसे एम्पियर आ रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है वायर के लेके। तो देखिए ये मल्टीमीटर का पूरा वायर है, कोई भी अलग वायर नहीं है। आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए देख सकते हैं ये मेरा मल्टीमीटर का ही वायर है। ठीक है, ये देखिए आपको अगर ऐसा लग रहा है कि साइड से कोई वायर लाया है, इसी के कारण हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे कोई भी फेक वीडियो नहीं मिलता है। जो भाई पहले से यहाँ पर देखते हैं मेरे चैनल को, उनको पता है। ठीक है, तो ये इस तरीका से यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं लाइव यहाँ पे ऐसे हीटिंग होने का यहाँ पर शुरू हो जा रहा है दोस्तों। वायर वगैरह यहाँ पर मेरा हीटिंग हो रहा है, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर हाई जो है कि एम्पियर यहाँ पर आ रहा है। इसी के कारण जो है कि यहाँ पर ये वायर को यहाँ पर टिकने नहीं दे रहा है। ठीक है, देखिए किस तरीका से ये कर रहा है। देखिए देख सकते हैं, देखिए देख रहे हैं पूरा वायर को यहाँ पे खत्म कर दिया है। देखिए 5 वोल्ट में दोस्तों इतना एम्पियर। लाइव आपको हमने टेस्टिंग करके दिखाया। देखिए वायर को देखिए किस तरीका से पूरा जला के ये कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इस तरीका से। वैसे अभी तक यहाँ पर यूट्यूब पे देखा जाए तो आपको वीडियो नहीं मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सबको मिला होगा 7805 में यहाँ पर आपको 1.5 वोल्ट ही 5 एम्पियर ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर अपने 4 एम्पियर 3 एम्पियर हमने वैसे मान के रखा था कि 3 एम्पियर देगा, लेकिन यहाँ पर तो इस तरह 1 एम्पियर और भी बढ़ गया। चलिए वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीके का यहाँ पर वीडियो आपको देखने के लिए मिलता रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।